किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ मिल जाती, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं मिलती और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक राजा बूढ़ा हो चला था। उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाना चाहता था, अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था, बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उसने अपने राज्य की जो सबसे प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको बुलाया, और उसी कार्यक्रम में उसने अपने गुरुदेव को भी बुलाया जो उसके गुरुजी थे। कार्यक्रम शुरू हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी कि आप इस नर्तकी को पुरस्कार भेंट कर देना। शानदार सा रंगारंग प्रोग्राम चलने लगा। दरबार में राजा की बिटिया जो कि राजकुमारी, वो भी वहीं बैठी हुई थी। जो राजा के बेटा था जिसे युवराज घोषित कर दिया गया, वो भी वहीं बैठा हुआ था। कार्यक्रम चल रहा था, हर कोई इस प्लेटफॉर्म पर तालियां बजा रहा था। कार्यक्रम के चलते चलते रात के 3:30 बज गए थे। उस नर्तकी ने देखा कि जो उसका तबला वाला है, उसका तबला बजा रहा है, उसको थोड़ी सी नींद आने लगी। तो नर्तकी ने तभी एक दोहा पढ़ा। नर्तकी ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण है क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार जब ये आ गई तो फिर कलंक लग जाएगा। तबले वाले को जगाना चाहते थे कि भाई जाग जाओ, इतने अच्छे से सब कार्यक्रम हो रहा है, तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो। राजा को पता चला तो दंड मिलेगा। तबले वाले अचानक से चौंक गया और वो ढंग से अब तबला बजाने लगा, लेकिन उस दोहे का अर्थ सबने अलग अलग निकाला। कमाल की बात तब हुई जब गुरुदेव ने राजा के उनके पास जितने भी मुद्राएं दी हुई थी सारी ले जाकर उस नर्तकी को दे दी। जो राजकुमारी बैठी हुई थी उसने अपना 9 लाख का हार उस नर्तकी को गिफ्ट कर दिया, और जो युवराज बैठा था उसने अपने क्राउन मुकुट जो था उसे जाकर उस नर्तकी को दे दिया। राजा यह सिंहासन पर बैठे सब देख रहा था। देखकर चौंक गया कि नर्तकी क्या कर रही है, एक दोहा बोल करके सबको पागल बना रही है, लूट रही है। राजा ने वो परफॉर्मेंस रुकवा दी और कहने लगा, क्या कर रही हो तुम, एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, ये गलत है। राजा शायद अगला शब्द वाक्य बोलता कि बंदी बना लिया जाए। तभी राजा के गुरुदेव ने कहा, अरे शांत हो जाओ। राजा ने इस नर्तकी ने बहुत सही बोला, क्योंकि उसने जो बोला उसका सब ने अपना अपने मतलब निकाला। वो जो राजा के गुरुजी थे वो कहने लगे कि इसने जो बात कही है उसका मतलब ये निकलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, और अब उम्र के इस पड़ाव में तुमने ये कहा कि यहाँ आ जाओ, यहाँ स्वर्ण मुद्राएं हैं और इस स्वर्ण मुद्राओं को पुरस्कृत करो। क्या पाप कर रहा हूँ मैं। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे जगा दिया कि मुझे कहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं तो अपना कमंडल लेकर चल पड़ा, वो गुरुजी तो चल पड़े। जो राजा की बिटिया थी वो कहने लगी कि पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकाला। मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरी उम्र हो चली है, लेकिन आप मेरी विवाह नहीं करवा रहे हैं। मैं आज की रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के इस दोहे ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, हो जाएगी शादी। वो एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अच्छी बुद्धि आ गई और मैंने 9 लाख का हार इस नर्तकी को दे दिया। जो युवराज का था वो कहने लगा, पिताजी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी उम्र होती जा रही थी और बड़ा हो रहा था। कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सिंहासन पर बिठाओगे, आप बिठा ही नहीं रहे हो। आज की रात से निकों के साथ मिलकर मैं आपको मारने वाला था, अगला महाराज बनने वाला था, लेकिन नर्तकी ने दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। वो एक गलती की वजह से पिता का खून अपने ऊपर क्यों लेता है, पिता का ही खून क्यों कर रहा है, कलंक क्यों अपने माथे पे लेता है। उस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया कि आंखें खुल गई। नर्तकी सोचने लगी
उसने एक दोहे का मतलब सबने अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। वो खुद क्या कर रही हैं, उसे खुद भी यह काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहू बीती थोड़ी रही, ये गलती की वजह से कलंक क्यों लगा रहा हूँ। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधार शुरू किया और बेटी को विवाह कर दिया उसने पसंद के राजकुमार के साथ, और बेटे को सिंहासन सौंप दिया और खुद जंगल में चला गया संन्यास लेकर। छोटी सी कहानी है लेकिन दोस्तों ये दोहा समझाता है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। लाइफ में हमें बहुत पेशेंस के साथ काम के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कभी लगता है कि बस हमारा सब्र टूटने लगता है कि अब बहुत हो गया, कुछ और करते हैं। और बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, थोड़ा सा सब्र लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से आखिर में यही कहना चाहूँगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा।